है एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग दिस जावा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। हम जावा की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें हम एक कॉन्टेक्स्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी मैं आपको वीडियोस डिलीवर कर चुका हूं डेटा टाइप्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में। इसमें हमने आपको वीडियोस बना के दे रहा हूँ स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग किस तरह एक हीप मेमोरी में जाके दो मेमोरीज में जाके सेव होता है। एक हीप मेमोरी होती है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पोर्ट की मेमोरी होती है। हीप में जब हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब न्यू कीवर्ड के साथ क्रिएट होता है तो वो हीप में जाके स्टोर होता है। तो यहाँ देखते हैं कि एक स्ट्रिंग कैसे हीप में और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में टू टाइम जाके सेव हो रही है। तो इधर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि न्यू कीवर्ड के साथ है स्ट्रिंग str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग में क्रिएट करता हूँ। पहले बता देता हूँ स्ट्रिंग व्हाट इज स्ट्रिंग बेसिकली हमारे पास ABCD। स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकते हैं। हम इसको क्रिएट किस तरह स्ट्रिंग को क्रिएट किस तरह करते हैं, ठीक है ना। मैंने स्ट्रिंग कीवर्ड एक रैपर क्लास है स्ट्रिंग, ये एक रैपर क्लास है स्ट्रिंग। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। स्ट्रिंग बेसिकली एक रैपर क्लास है जिसको हम यूज़ करते हैं। रैपर क्लास बेसिकली अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की सलाहियत रखती होती है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है। किस तरह ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है, string str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। अब न्यू का कीवर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब है कि हम हीप के ऊपर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह मैं इसके अंदर ABCD वाली वैल्यू मैंने रखवा दी। अब हमारा यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब मैं यहाँ पे ये एक चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दो तरह की मेमोरी हीप के बारे में बताया है, और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरी, ठीक है ना, इन विच स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विल स्टोर। इन दो डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज में ऑब्जेक्ट जाके स्टोर होता है। जब न्यू कीवर्ड का मैंने आपको बताया कि हीप में जाके स्टोर होगा, ये मैं इसको बता देता हूँ आपको। ABCD का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और क्रिएट होने के बाद मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया, और सेम टाइम क्या होगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में भी एक ऑब्जेक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा। यही वाला सेम वाला ABCD सेम वाला ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिएट हुआ। और अब देखते हैं कि ये जो रेफरेंस टाइप है, ये रेफरेंस टाइप STR किसको पॉइंट कर रहा है। जब भी एक बात पॉइंट याद कीजिएगा, जब भी न्यू कीवर्ड के साथ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो वो हीप वाले ऑब्जेक्ट को जाके पॉइंट करना शुरू कर देता है। हीप वाले ऑब्जेक्ट को किस तरह पॉइंट करेगा मैं आपको बताता हूँ। STR क्या है, ये पॉइंट कर रहा है इस वाले हीप वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ। यहाँ पे हीप वाले को तो पॉइंट करेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अच्छा, इसी तरह मैं एक और अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना, स्ट्रिंग STR मैं इसको 2 दे देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, इसको भी वही सेम ABCD वाली वैल्यू दे के इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैंने स्ट्रिंग क्रिएट कर ली। स्ट्रिंग क्रिएट करने के बाद, ठीक है ना, कंटेंट टाइप सेम है, कंटेंट टाइप हमने सेम रखा। इसी तरह मैं सेम ABCD ऑब्जेक्ट है। अभी यहाँ बात समझने वाली है कि मैं ऑब्जेक्ट दो क्रिएट करने के बाद अब इनको मैंने STR2, अब इनको मैं डिफाइन करता हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम लेता है कि मैं इसको पॉइंट करवा लूँ स्ट्रिंग 2। अच्छा, अब क्या हुआ कि हीप मेमोरी, ठीक है ना, हीप की जो मेमोरी होगी, हीप की एक मेमोरी पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। हीप की यानी कि दूसरी मेमोरी पे दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यानी कि सेम मेमोरी पे नहीं हो रहा, दो डिफरेंट जगहों के ऊपर, दो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा। अच्छा, और दो डिफरेंट टाइप ऑफ रेफरेंसेस STR और STR2, ठीक है ना, दो डिफरेंट प्लेसेस को पॉइंट कर रहे हैं। ये चीज़ समझने वाली है कि
str एक अलहदा प्लेस को पॉइंट कर रहा है, अलहदा प्लेस के ऊपर कंटेंट पड़ा है उसके ऊपर पॉइंट कर रहा है, और str2 एक अलहदा प्लेस पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, एक डिफरेंट प्लेस पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, उसको पॉइंट कर रहा है। अच्छा, अब इनको मैं बताता हूँ कि इनको हम किस तरह पता लगेगा कि ये वाले जो ऑब्जेक्ट हैं हीप के ऊपर, कि ये जो रेफरेंस इनको पॉइंट कर रहे हैं, कि या मिसाल के तौर पे इसको मैं अगर इस तरह कर दूं, इसको जो कि नहीं पॉइंट कर रहे, इसको नहीं पॉइंट कर रहे, क्या इसको पॉइंट कर रहे हैं, क्या इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, या रेदर देन ये हीप वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। इसी चीज़ को समझना है, मैं बताता हूँ आगे इसकी एग्जांपल के ज़रिए। मज़ीद एग्जांपल क्या है हमारी, बेसिकली एक क्या रहेगा हमारा प्रोग्राम के ज़रिए हम इसको मज़ीद समझते हैं। इसको भी नहीं पॉइंट कर रहा। अच्छा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की एक ब्यूटी मैं यहाँ पे बताता चलूँ। जब एक दफ़ा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, एक दफ़ा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है जिसमें इसमें मैं बताऊँ कि कंटेंट टाइप ABCD, तो सेम कंटेंट टाइप का ऑब्जेक्ट दोबारा क्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना। इसको आगे चल के मज़ीद भी देखते हैं कि ये चीज़ किस तरह काम कर रही होती है, ठीक है। अभी इसी चीज़ को देखते हैं। हीप के ऊपर दो मैंने डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, दो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, और ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट टाइप ऑफ रेफरेंस ने पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या हीप वाले ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हैं। अच्छा, प्रोग्राम राइट करते हैं। प्रोग्राम में हम देखते हैं, मैं इधर लिखता हूँ स्ट्रिंग str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ABCD। अच्छा, इसी तरह str2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ABCD। अच्छा, मैं ऑलरेडी इस चीज़ को आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा मैं बताता हूँ चलूँ। हीप, ठीक है। अब न्यू कीवर्ड के साथ मैंने बताया कि ये हीप के ऊपर ही क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसको वैलिडेट कराता हूँ, पता करता हूँ इफ़ स्टेटमेंट के साथ। इफ़ स्टेटमेंट थोड़ा सा ये रहेगा कि इफ़ स्टेट को हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, आगे लेक्चर्स में जाके पढ़ने वाले हैं। इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे इफ़ को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इफ़ क्या है, इफ़ इज़ ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यहाँ पे कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है, वैलिडेट होती है, ट्रू या फॉल्स, बूलियन टाइप लेता है। इसको मज़ीद आगे चल के देखते हैं, ठीक है ना। इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, str को str2 के साथ वैलिडेट करना है मैंने। अच्छा, str डबल इक्वल ऑपरेटर के ज़रिए मैं क्या करता हूँ, वैलिडेट करता हूँ। वैलिडेट, अच्छा, वैलिडेशन क्या होगी, वैलिडेशन इसमें ये होगी कि मैं इस चीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ, इस चीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ, str को str2 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको कंपेयर, अच्छा, ये कंपैरिजन होगी इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, ठीक है ना, इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होगी। अच्छा, ये वाला डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी में मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर पॉइंट कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। तो इनकी मुख्तलिफ लोकेशन पे पॉइंट करने की वजह से इनकी, ठीक है ना, कंपैरिजन जो होगी, ठीक है ना, कंपैरिजन ये रेफरेंस बेस होगी, ये रेफरेंस और ये रेफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ जगहों को पॉइंट कर रहे हैं। मैं आगे चल के इस चीज़ को भी मज़ीद वजाहत करता हूँ कि ये मुख्तलिफ क्यों हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पे एक चीज़, बल्कि यहाँ पर ही मैं डिफ़ाइन करता चूँ, स्ट्रिंग str3 इधर बना के मैं इसे कहता हूँ इज इक्वल टू न्यू मैं इसको वैल्यू पास कराता हूँ str, इसको 3 करके str2 मैं इसको पास करा देता हूँ। str मैंने इसको 2 पास कराया, 2 पास कराने के बाद मैंने कहा कि जो str जो 3 है, str क्या है, str जो 3 है, अब वो पॉइंट कर रहा है किसको, str2 को, str
2 को यहाँ मैं इसको ऐसे कर दूँ, अगर str3 क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है किसको, str2 वाले ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है ना, हीप के ऊपर, जिसके ऊपर पॉइंट कर रहा है str2 रेफरेंस, ठीक है ना। अब str3 रेफरेंस ने भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना शुरू कर दिया है। अच्छा, अब इसको भी चेक करते हैं। पहले हम इनको चेक कर लेते हैं कि आया कि इन दो की कंपैरिजन हो रही है, ठीक है ना, इन दो की कंपैरिजन हो रही है। इन दो की कंपैरिजन के बाद फिर हम इसकी कंपैरिजन करेंगे 2 और 3 की, ठीक है ना। अच्छा, अब इनकी कंपैरिजन करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट भी हीप के ऊपर होने चाहिए। अभी पहले इन दो की पहले कर लेते हैं, इन दो की, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं बता रहा था यहाँ रेफरेंस टाइप की क्या चेक हो रही है, वैलिडिटी। रेफरेंस मैंने पहले भी बता दिया है कि रेफरेंस 3 रेफरेंस 2 सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, जबकि str जो रेफरेंस है वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो ये दोनों अब आपस में सेम ऑब्जेक्ट को नहीं पॉइंट कर रहे, तो ये क्या रहेगी, वैलिडेशन नॉट इक्वल रहेगी। ये वैलिडेशन क्या होगी, बूलियन फॉल्स हो जाएगी, नॉट इक्वल होगी। मैं इधर इसको प्रिंट भी करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, प्रिंट कर दो, ठीक है ना, str इज इक्वल टू str2, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, ये वाली स्टेटमेंट हमें डिस्प्ले होगी, वरना एल्स भी, ठीक है ना। इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली, इनको आगे चल के पढ़ने वाली हैं। अगर ये नहीं हुआ तो देन दिस विल वर्क, ठीक है ना। अब मैं इसको इस तरह प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, मैं इसको कहता हूँ अब str इज नॉट इक्वल टू str2, ठीक है। अच्छा, अब str2, अब देखते हैं str, ठीक है ना, str क्या हो गया, str इज इक्वल टू str2, str इज नॉट इक्वल टू str2, ठीक है ना। इफ एंड एल्स स्टेटमेंट के जरिए हम इस चीज़ की वैलिडिटी चेक कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारी ये वाली स्टेटमेंट रन होनी चाहिए, क्योंकि जो दोनों रेफरेंस हैं, रेफरेंसेस को हम चेक कर रहे हैं। दोनों रेफरेंस दो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर क्या पड़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये हमारा, ठीक है ना, नॉट इक्वल आना चाहिए, str इज नॉट इक्वल टू str2। फिर इसके बाद चेक करते हैं, फिर s3 का कंसेप्ट भी चेक करते हैं। प्रोग्राम को थोड़ा सा रन होने दें, रन होने के बाद ये अपना रिजल्ट आउटपुट हमें दिखाता है, तो हम इस चीज़ को देखते हैं। तो स्ट्रिंग इज, हमारा रिजल्ट आ गया, स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू str2। अच्छा, अब सेम थिंग देखते हैं, इनको कंपेयर करते हैं, स्ट्रिंग str3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, मैंने इसको बल्कि इस तरह पॉइंट कराना था, str2, ठीक है ना। अब वही सेम स्टेटमेंट है, वही सेम स्टेटमेंट जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। जो पॉइंट कर रहा है, क्या कर रहा है, str3 पॉइंट कर रहा है str2 वाले ऑब्जेक्ट को, जो कि दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट रेफरेंस हैं और पॉइंट कर रहे हैं एट द सेम प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एक प्लेस पे पड़े, और दोनों रेफरेंस टाइप, रेफरेंस किसे कहेंगे, str3, ठीक है ना, str2, दो रेफरेंस हैं और सेम जगह को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे वैलिडेशन यही रखनी है कि इसको मैंने str3 को किस तरह करना है, str2 के साथ कंपेयर करना है, वैलिडेट करना है। अब इधर मैंने क्या लिखना है, str3 इज इक्वल टू str2, जो कि हमारा ये वाला रिजल्ट प्रिंट आना चाहिए। इसको मैं लिख देता हूँ आउटपुट, ये हमारी आउटपुट रहेगी। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और चेक करते हैं कि हमारी आउटपुट ये वाली होनी चाहिए,
रेदर देन कि हम देखें कि अगेन नाट वाली नहीं होगी, ठीक है ना। प्रोग्राम थोड़ा सा टाइम ले रहा है। रन होने के बाद हमारा यहाँ आउटपुट आएगा कि हमारा str3 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी नॉट का मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ आना चाहिए str इज इक्वल टू str3 इज इक्वल टू str2, ठीक है ना। ये हमारा रिक्वायर्ड मैंने यहाँ आउटपुट भी लिख दिया है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया कि हमने देखा कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और हीप्स पे मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर पड़े हैं, और इनको हमने रेफरेंसेस से जो पॉइंट कराए और इनकी वैलिडिटी से चेक किया कि ये ट्रू और फॉल्स में कैसे एक जो ये जब दोनों को कंपेयर किया तो नॉट इक्वल है, जब इनको कंपेयर किया तो इक्वल आया। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहे, तो इसका हमें पता चल गया। अब इस चीज़ का हम मज़ीद पता करते हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल पे ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कि इसके ऑब्जेक्ट को किस तरह एक्सेस करेंगे, रेदर देन कि हम हीप वाले ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हों, एक्सेस कर रहे हों। तो इसको देखते हैं। मैं अभी इसको एक और तरीके से आपको स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के ऊपर ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट होता है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग str4 बना देता हूँ इसको। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ डिक्लेरेशन मैं दूंगा स्ट्रिंग की। इधर मैं कहता हूँ ABCD, ये डिफरेंट हो गई। मैंने यहाँ न्यू का कीवर्ड नहीं इस्तेमाल किया, तो यहाँ इस वजह से हीप पे कोई भी नहीं क्रिएट होगा। क्या नहीं क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अच्छा, अब दोबारा मैं इसको बताऊंगा आपको स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की ब्यूटी के बारे में। अगेन बता रहा हूँ, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की ब्यूटी ये है कि इस पे एक अगर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है तो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा, अगर क्रिएटेड नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आके क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो अब स्ट्रिंग str4 क्या होगा, स्ट्रिंग str4 इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। str क्या होगा, str4 इस वाले ऑब्जेक्ट को जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में पड़ा है इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब ब्यूटी इसकी आके देखते हैं कि हीप वाले ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में पड़े हुए ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो मेमोरी एरिया है ना, ये मेमोरी एरिया डिफरेंट है, और इसको जो पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट, इसको जो पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को जो रेफरेंस पॉइंट कर रहा है वो str4 है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी में पड़ा है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट str हो या str2 हो या str3 हो, ये डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है ना, मेमोरी में पड़ा है। दो मुख्तलिफ मेमोरीज में, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, और इन पे मुख्तलिफ पॉइंटर्स, मुख्तलिफ रेफरेंस जो है ना पॉइंट कर रहे हैं। तो इनको इफ स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं कि क्या ये इक्वल हैं। कंटेंट टाइप तो ABCD इनकी सेम है, जबकि इनके रेफरेंस टाइप के हैं डिफरेंट है। रेफरेंस से हम इन चीज़ को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। रेफरेंस से हम कंपेयर कर रहे हैं 3। अच्छा, मैं अभी यहाँ क्रिएट कर देता हूँ स्ट्रिंग str4 इक्वल टू, अब वही ABCD, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में होगा। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, 2 के साथ मैं 4 को कंपेयर कर देता हूँ, इनके कंटेंट सेम है मगर मेमोरी एरिया डिफरेंट है, और जो इनको रेफरेंस S2 पॉइंट कर रहा है डिफरेंट मेमोरी एरिया हीप के, और स्ट्रिंग str4 जो है ना वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के मेमोरी एरिया में ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो दो मुख्तलिफ जगहों पे पॉइंट हो रहे हैं, तो इसका हमें जो आउटपुट मिलने वाला है वो हमारा नॉट इक्वल का मिलने वाला है, ठीक है ना। रेफरेंस टाइप कंपैरिजन हो रही है, ये हमारा आउटपुट ये रहेगा। रेफरेंस टाइप हमारी क्या हो रही है, कंपैरिजन हो रही है। हमारा आउटपुट, मैं इसको दोबारा आपको बता देता हूँ, जो हमारा आउटपुट कौन सा रहेगा, सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दी, इसको मैंने 4 करना था, इसको मैंने 4 करना था। 4 करने के बाद हमारा जो आउटपुट रहेगा वो ये वाला रहेगा। क्यों आउटपुट मुख्तलिफ रहेगा कि हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं,
स्ट्रिंग str4 जो कि कंटेंट टाइप सेम है, मगर इसका आउटपुट हमारा क्या रहेगा, आउटपुट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। सॉरी, अगेन जो हमें आउटपुट मिला है S3 के उससे मिला है, हमने चेंज किया है str4 के लिहाज से। हमें चाहिए str4 के लिहाज से जो आउटपुट प्रिंट होना चाहिए, आउटपुट यहाँ मैंने भी डबल 2 टाइम दे दिया हूँ। अच्छा, प्रोग्राम थोड़ा सा रन होने में टाइम ले रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरा थोड़ा सा सिस्टम रिस्टार्ट होने वाला है अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ इस चीज़। हाँ देखें, अब नॉट इक्वल का हमारे पास रिजल्ट आया, यही मैं इसी चीज़ को ही मैंने पॉइंट किया हुआ है, ठीक है ना। str4 इज इक्वल नॉट इक्वल टू str2। अच्छा, अभी मैं सेम इसको क्या करता हूँ, str5 कर देता हूँ। अब 5 करने के बाद इसको फिर से अगेन ABCD। अच्छा, ABCD। अब हमने पहले तो देख लिया यहाँ पे str4 और str2 को, जो मुख्तलिफ मेमोरी एरियाज पे होने की वजह से इन्होंने कहा कि हम इक्वल नहीं हो सकते। एक हीप का था, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का था। अच्छा, अब स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल पे हमने 2 डिफरेंट रेफरेंस को, ये डिफरेंट रेफरेंस है, इसको मैं 2 वाले को अब क्या कर देता हूँ 5, और 2 वाले को यहाँ पर भी मैं 5 कर देता हूँ, 2 वाले को यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ 5 कर देता हूँ। अच्छा, मैंने इन दोनों को क्या किया, चेंज किया, 5 किया और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के ऊपर, ठीक है ना, एक सेम कंटेंट टाइप क्या है, ABCD कंटेंट टाइप, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रेफरेंस, और इनमें जो कंटेंट टाइप है वो सेम है, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, एक ही ऑब्जेक्ट इसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। फिर इसकी ब्यूटी के बारे में मैं डिफाइन करूंगा, फिर अगेन। अच्छा, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग str5 इक्वल टू ABCD। अच्छा, अब क्या होगा, ABCD ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो लिहाजा इसका क्या होगा, तो str जो है ना str5, ठीक है, str5 जो है ना str5 रेफरेंस पॉइंट करना शुरू कर देगा अगेन सेम ऑब्जेक्ट को इन कांस्टेंट पूल में, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग अबाउट दैट द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, दैट only one time object will be created and the content type is the same for the references, for the reference type, ठीक है ना, for the references, then all references will point on the same object, ठीक है ना। ये 2 मुख्तलिफ टाइप के रेफरेंसेस हैं, जबकि इनका कंटेंट टाइप सेम है, तो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उस एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना शुरू कर देंगे। तो अब इन दोनों का टाइप, ठीक है ना, रेफरेंस 4 और रेफरेंस 5 बोथ सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो ये क्या होने चाहिए, इनके रेफरेंस टाइप पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट के साथ, ठीक है ना। तो 4 और स्ट्रिंग 5 बोथ आर पॉइंटिंग सेम ऑब्जेक्ट, देन इट्स आउटपुट विल बी द सेम। इसकी कौन सी आउटपुट होनी चाहिए, इसकी आउटपुट होनी चाहिए सॉरी, अच्छा, इसकी आप आउटपुट हमारे पास होनी चाहिए आउटपुट। अच्छा, इन दोनों की आउटपुट हमारे पास सेम होगी, क्योंकि दोनों सेम को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, ना कि जिस तरह ये अभी आया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स एंड पॉइंटिंग डिफरेंट रेफरेंस टाइप, ठीक है ना। तो वो हमने पहले हीप को देख लिया, देखने के बाद फिर हम अभी जो चेक कर रहे हैं, जो कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के ऊपर पड़े हुए हैं ऑब्जेक्ट, हम उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट पड़े हुए नहीं है, सिंगल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हम उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। जो रेफरेंस टाइप है str4, हाँ हमारा रिजल्ट भी आ गया str4, ठीक है ना, str4 इज इक्वल टू str5, जो रेफरेंसेस हैं पॉइंट कर रहे हैं सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को। एक मेमोरी कांस्टेंट पूल में मेमोरी है, उस मेमोरी के ऊपर दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो दे विल बी द इक्वल ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट। स्ट्रिंग के बारे में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट।
अच्छा, स्ट्रिंग में म्यूटेबिलिटी क्या है? स्ट्रिंग में म्यूटेबिलिटी ये होती है, हमने स्ट्रिंग तो क्रिएट कर लिया, मैं इसको बल्कि थोड़ा सा आपको इसको कमेंटेड कर देता हूँ, आपको इम्यूटेबिलिटी के कंसेप्ट पे एम्फसाइज कराना चाहूँगा। वो थोड़ा सा इस चीज़ को भी मज़ीद मैं इस चीज़ को भी यहाँ पे कमेंटेड कर देता हूँ, इधर इस तरह कर देते हैं str डॉट, ठीक है, str डॉट कॉन्केट, क्या करेंगे? कॉन्केट करेंगे, ठीक है ना, कॉन्केट करेंगे। मैं इसके साथ ABCDEFGH, अच्छा इसके साथ, ठीक है ना, इसके साथ मैं कॉन्केट करा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एक क्रिएटेड है str के उससे, तो अब हमने क्या किया? इसको मॉडिफाई कर दिया कि इसके अंदर नहीं, हमें चाहिए, हम क्या चाह रहे हैं? हमें चाहिए जो ये ऑब्जेक्ट जाके क्रिएट हो रहा है, मैं इसको मज़ीद भी बताता हूँ, ABCDEFGH, ये वाला हमें चाहिए। अच्छा, अब क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है, अभी मैं बल्कि इसको प्रिंट भी करा देता हूँ, out.println str, ठीक है ना। अच्छा, पहले इसका इस तरह करते हैं, कंसेप्ट समझ लेते हैं, कंसेप्ट समझने के बाद फिर इस चीज़ को आके रन करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, फिर आके रन करते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया? अब मैंने यहाँ पे इस चीज़ को कॉन्केट कराया, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ, अच्छा इसको मैं इधर ये बताता हूँ, str डॉट कॉन्केट, मैंने इसको दे दिया EFGH, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ? मैंने ना यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक ऑब्जेक्ट हीप में क्रिएट होगा, एक ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्रिएट होगा, बल्कि इधर ही बना देता हूँ, जो कि है str का, ठीक है ना, जो कि होगा str का। इसमें ABCDEFGH, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे प्लेस नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं इसको इसके साथ रखना चाह रहा था, मगर इसकी प्लेस का इशू हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे नीचे रख रहा हूँ। अच्छा, अब क्या है कि रेदर देन ये पॉइंट करे इस वाले ऑब्जेक्ट को, ये पॉइंट करे इस वाले ऑब्जेक्ट को, जो कि इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बताया कि इम्यूटेबिलिटी इन स्ट्रिंग कंसेप्ट देयर इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये इसको पॉइंट नहीं करेगा, तो इट विल बी एलिजिबल फॉर द गार्बेज कलेक्शन, ठीक है ना। क्रिएट तो होगा, मगर इम्यूटेबिलिटी, इसमें इम्यूटेबिलिटी की वजह से इट विल नॉट कि इसको ये रेफरेंस टाइप पॉइंट करे, ठीक है ना। तो हमारा जो प्रिंट होने वाला होगा, वो ये वाला ऑब्जेक्ट होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट है जो कि ऑलरेडी पॉइंटेड है, ठीक है ना, str। अच्छा, इधर ही प्रोग्राम को हम रन करते हैं। रन करने के बाद हम अपना आउटपुट देखेंगे कि ये जस्ट ओनली हमें ये क्या शो करेगा? ABCD वाला, रेदर देन ये हमें शो कराए ABCDEFG, जो कि हमारा आउटपुट रहेगा ABCD, ठीक है ना। यही वाला हमारा क्या रहेगा? आउटपुट रहेगा। और इसी तरह यहाँ पे हमारा जो प्रिंट होने वाला है ABCD, जो हमारा आउटपुट रहेगा ABCD, ये हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है। आई होप सो स्ट्रिंग के बारे में आपने समझ लिया। और इसके आखिर में मैं यही कहूँगा, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई लर्निंग के लिहाज से, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन रेज हुआ है आपके पास, तो काइंडली लाजमी कमेंट साइड पे कमेंट्स करें, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। और आपसे ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको इससे अलहदा कोई और भी टॉपिक समझना है, तो उसके लिए भी कमेंट करें, ताकि मैं आपकी सजेशन के लिए, आपके क्वेश्चन के साथ आपके आंसर भी कर सकूं, उस चीज़ की वीडियोस भी बना सकूं। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू।